हेलो एवरीवन, कल हमने की थी लीवरेज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हमारी लीवरेज की तो पहले उसको देख लेना, क्योंकि वहाँ से आपको लीवरेज का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप ऑपरेटिंग लीवरेज। तो देखो, लीवरेज का मतलब क्या होता है कि अगर फिक्स कॉस्ट एग्जिस्ट करती है कंपनी में, यानी कि फिक्स रिटर्न या फिक्स कॉस्ट पे करनी पड़ती है कुछ भी, तो लीवरेज कंपनी में है। बट अगर कुछ भी फिक्स्ड हमें पे नहीं करना पड़ता है, सब कुछ हमारा वेरिएबल है, तो हमारी कंपनी में लीवरेज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो लीवरेज के हमने 3 टाइप्स किए थे: ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज। आज हम समझेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज को। तो ऑपरेटिंग लीवरेज रेफर्स टू द यूज ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट सच एज डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस ऑफ एसेट्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स एटसेट्रा इन द ऑपरेशन ऑफ ए फर्म। देखो, फर्म के काम के लिए हम कुछ भी चीज़ों को यूज़ करते हैं जिनके लिए हमें फिक्स कॉस्ट पे करनी पड़ती है, तो वो हमारे किस में आ जाती है? ऑपरेटिंग लीवरेज में। जैसे हमें डेप्रिसिएशन पे करना पड़ता है, इंश्योरेंस की जो एसेट्स हैं उनका जो इंश्योरेंस है वो पे करना पड़ता है, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए देने पड़ते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स है हमारा, ठीक है। तो इनके लिए हमें एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना पड़ता है, तो वो हमारा क्या होता है? ऑपरेटिंग लीवरेज के अंदर आता है। उसके बाद हायर द पोर्शन ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट एज कम्पेयर टू वेरिएबल कॉस्ट, हायर इज द ऑपरेटिंग लीवरेज। देखो, हमने फिक्स कॉस्ट कहा था, तो अगर फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट से जितनी ज़्यादा है उतनी ही हमारी क्या होगी? ऑपरेटिंग लीवरेज ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी जो रेशो निकल के आएगी वो ज़्यादा निकल के आएगी। तो अगर फिक्स कॉस्ट नहीं है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है। देखो, ये पॉइंट हमने बिल्कुल अलग से लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पूरा बड़ा क्वेश्चन दिया जाता है जिसको देख के स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन तो पता नहीं कैसा है। बट उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट होता है कि उसमें फिक्स कॉस्ट 0 दी होती है और आंसर निकालना होता है। तो अगर फिक्स कॉस्ट 0 है तो हमारी लीवरेज भी क्या आएगी? लीवरेज आएगी ही नहीं। आंसर क्या निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। और 1 अगर हमारा आंसर निकलता है तो इसका मतलब क्या है कि जो लीवरेज है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। जो हमारा कंट्रीब्यूशन है और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, उन दोनों की वैल्यू तब सेम निकल के आएगी, और सेम निकल के आएगी तो हमारा आंसर 1 ही आएगा। उसे हम आगे फॉर्मूले के थ्रू समझते हैं। हायर द ऑपरेटिंग कॉस्ट, हायर द ऑपरेटिंग रिस्क। अब देखो, जो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, यानी सॉरी ऑपरेटिंग लीवरेज है, लीवरेज आएगा यहाँ पे ऑपरेटिंग लीवरेज। अगर हमारी ऑपरेटिंग लीवरेज ज़्यादा है तो हमारा ऑपरेटिंग रिस्क भी ज़्यादा होगा, ठीक है। ऑपरेटिंग रिस्क और लीवरेज आपस में दोनों कैसे अटैच है? क्योंकि अगर फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होगी तो कंपनी के ऊपर बर्डन हो जाएगा कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, बट फिक्स्ड कॉस्ट तो पे करनी ही होगी। तो इससे क्या होगा? हमारे रिस्क ज़्यादा हो जाएंगे। और रिस्क हम लेते कब हैं? जब हमें रिटर्न ज़्यादा मिलने की उम्मीद होती है। तो ये नहीं कह सकते कि हाई ऑपरेटिंग लेवरेज जो है बेनिफिशियल है या हार्मफुल है। ये हम कब कह सकते हैं? कि अगर हमें अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, कॉस्ट से ज़्यादा रिटर्न मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्या है? हमारे लिए बेनिफिशियल है। बट हमें रिटर्न कम मिल रहे हैं कॉस्ट से, तो वो हमारे लिए क्या है? हार्मफुल भी हो सकती है। तो हमें उतनी ही लीवरेज रखनी चाहिए जितनी की कंपनी क्या कर सके, जिसका बर्डन बियर कर सके। उससे ज़्यादा फिक्स कॉस्ट नहीं रखनी चाहिए जितना कि हम बर्डन सहन नहीं कर सकते, जिसको हम पे करने में सक्षम नहीं है। तो जो हमारा ऑपरेटिंग रिस्क होता है, इसको हम बिजनेस रिस्क भी बोलते हैं। ऑपरेटिंग रिस्क इज़ द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। देखो, रिस्क और अनसर्टेनिटी, जहाँ पर अनसर्टेनिटी वर्ड्स आ जाता है वहीं पर हमारा क्या आ जाता है? रिस्क आ जाता है। दैट द फर्म हैज़ फेस्ड इन मीटिंग इट्स फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट वेयर देयर इज वेरिएबिलिटी ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको मीट करने का, यानी कि उसे फर्म फेस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, वो उसकी डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी की वजह से, तो वो क्या हो जाता है? हमारा ऑपरेटिंग रिस्क हो जाता है। जितनी ज़्यादा लीवरेज होगी उतना ही ज़्यादा हमारा ऑपरेटिंग रिस्क होगा। अब इसको हम निकालेंगे कैसे?
तो सबसे पहले जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, पहले ये फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर इसको कैसे निकाला जाता है वो समझेंगे। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये है हमारे ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने के फॉर्मूले। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला है, अगर एक वैल्यू दी गई है, एक टाइप्स की सेल्स दी गई है, तो हम उसको फर्स्ट फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कंपैरिजन करने में के लिए कहा गया है, या फिर ये कहा गया कि इतना % आप सेल्स में इंक्रीज़ कर दोगे या फिर इतना % सेल्स में डिक्रीज़ कर दोगे तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब इनको समझेंगे कि EBIT होता है क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले जो हमारी आती है सेल्स। अब सेल्स में से हम क्या माइनस करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारा क्या निकल के आता है? कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारी EBIT निकल के आती है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की। ये जो अर्निंग है ये हमारी कब की है? जब तक हमने इंटरेस्ट और टैक्स इसमें से माइनस नहीं किए हैं। तो देखो क्या कहते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट अगर नहीं है तो लीवरेज नहीं है। ठीक है, अगर फिक्स कॉस्ट होगी तभी लीवरेज होगी। क्यों? क्योंकि तभी इन दोनों में क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। अगर फिक्स कॉस्ट नहीं है तो इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी, और हमारा आंसर क्या आएगा? 1 आ जाएगा। तो जो हमारा फॉर्मूला था लीवरेज निकालने का वो क्या था? तो फॉर्मूला क्या था हमारा? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। तो हमारी क्या निकल के आ जाती है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि होगा कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होता है। ये हमारा एक फॉर्मूला था। जो दूसरा जो हमारा फॉर्मूला था डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने का, वो कौन सा था? चेंज इन EBIT चेंज इन परसेंटेज चेंज इन सेल्स और परसेंटेज चेंज इन EBIT। कि EBIT में कितने % चेंज हमारा EBIT में हुआ और कितने % चेंज हमारा सेल्स में हुआ है। ये हम इससे हम क्या निकाल सकते थे? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज की। तो ये चेंज हम किस तरह से देखेंगे? जैसे जो हमारी सेल्स दी हुई है उसमें ये कहा गया कि अगर आप सेल्स में 10% क्या कर देते हो? चेंज कर देते हो, तो जो यहाँ वैल्यू आएगी इन दोनों में जो चेंज आएगा, और हमारा फिर इसके बाद देखो क्या होता है, अगर सेल्स में 10% चेंज करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट में भी 10% चेंज होगा, तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा उसमें भी चेंज आ जाएगा। बट फिक्स्ड कॉस्ट हमारी वही रहेगी, और हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में भी चेंज आएगा। सेल्स में चेंज करने की वजह से हमारा इसमें कितना चेंज आया है, इसको और सेल्स में चेंज को दोनों को क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। तो हमारी क्या निकल के आ जाती है? ऑपरेटिंग लीवरेज। जो यहाँ आंसर निकल के आएगा और यहाँ निकल के आएगा वो क्या है? सेम निकल के आएगा। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर हमें इस तरह का डाटा दिया हुआ है तो हम फर्स्ट फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, और परसेंटेज चेंज में पूछा गया है कि सेल्स में आप इतने चेंज करोगे या फिर इतना इंक्रीज़ कर दोगे या इतने % डिक्रीज़ कर दोगे, तो हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में क्या डिफरेंस आएगा। और कई बार इनका परसेंटेज दे के ये वैल्यू भी पूछ ली जाती है कि कंट्रीब्यूशन की वैल्यू क्या आएगी, या फिर सेल्स पूछ लिया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर दे पाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन भी हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने के क्या क्या फ़ायदे हुए, देखो ये आपको इस क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि क्या क्या। देखो हमें फिक्स कॉस्ट का पता चल गया कि भाई इतनी तो हमें अर्न करनी ही है अपनी फर्म को रन करने के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितनी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी उतना रिस्क पता चल जाएगा, रिस्क मेजर हो जाएगा। ठीक है,
कि इतने % हमारे लिए कमाना ज़रूरी है। और फिर ये भी पता चल जाता है कि हमारा सेल्स में चेंज करने से हमारे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में, यानी कि हमारे प्रॉफिट पर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर कितना इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही। और हाँ, जितनी ज़्यादा लीवरेज होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इस पर हमारा इफ़ेक्ट पड़ता है। सेल्स में बहुत ही कम चेंज करने पर हमारा जो, अगर लीवरेज ज़्यादा है तो हमारा EBIT में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ने के चांस भी ज़्यादा होते हैं, बट इसके साथ साथ सेल्स अगर हमारी थोड़ी सी भी डिक्रीज़ होती है तो हमारा लॉस में जाने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। तो ऑपरेटिंग लीवरेज हमारे डिसीजन में क्या होती है, हेल्पफुल होती है, और इसीलिए इसको निकाला जाता है। तो आई होप आपको पूरा ऑपरेटिंग लीवरेज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेटिंग लीवरेज क्यों निकाली जाती है, ऑपरेटिंग रिस्क क्या होता है, और ऑपरेटिंग हमारा जो फाइनेंशियल लीवरेज रह गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और जो जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हमने सभी लिखे हैं। आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहना साथ साथ, ताकि आप अगर किसी को भी अगर 1-2 पॉइंट समझने में रह जाते हैं तो लिखे हुए अगर आप देखोगे तो आपको याद रह जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं होता है तो आप हमें कमेंट्स ज़रूर कीजिए, और किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए जो आपको समझ में नहीं आ रहा है हमारे कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू।